जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहाँ दोस्तों? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया। दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया 26 जनवरी 1965 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दोस्तों फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। किस वन में दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिनकोना के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दोस्तों सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं विश्वतीय वन में। कौन से वन में दोस्तों? विश्वतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। कैसा वन दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स। क्या नाम है दोस्तों? डाउन्स नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है किस प्रदेश में दोस्तों? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। किस प्रदेश में? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तेलुगु है। कौन सी भाषा? तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। किसने दोस्तों? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। कौन सी राजभाषा है दोस्तों? कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन का प्रसारण सुविधाओं का स्तर विस्तार है। कितने प्रतिशत दोस्तों? 82% में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई। दोस्तों दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी 1982 में। कब दोस्तों? 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। किस वर्ष आरंभ किया गया दोस्तों? 1972 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है फाजिल्का में। कहाँ दोस्तों? फाजिल्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। दोस्तों भारत में पहली डाक टिकट जारी की गई थी कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। कब हुई थी दोस्तों? 1854 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुरियर सेवा से
प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? स्पीड पोस्ट का आरंभ किया था दोस्तों 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर भारत में है। किस देश में? भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी? किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी दोस्तों? लखनऊ और कानपुर के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य का मात्रक है जूल। क्या है दोस्तों? जूल कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों दूरी की इकाई निम्नलिखित में से है प्रकाश वर्ष। क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भौतिक मात्रा ज्योतिष तीव्रता की इकाई क्या है? दोस्तों भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की इकाई है लक्स। क्या है दोस्तों? लक्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम। क्या होती है दोस्तों? कूलम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन का तृतीय नियम पर। किस पर? न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? दोस्तों बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है। किस नियम से दोस्तों? गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा दोस्तों? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर दोस्तों? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। कब लागू की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? दोस्तों एफिल टावर के डिजाइनर थे कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सर गुस्ताव एफिल थे। कौन दोस्तों? गुस्ताव एफिल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है अमेरिका में। कहाँ दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? दोस्तों बीजापुर जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। किसके लिए दोस्तों? गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है? कौन सा शहर है दोस्तों? चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन?
पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है इटली में। किस देश में दोस्तों? इटली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जेरूसलम किन किन लोगों का तीर्थ स्थल है? दोस्तों जेरूसलम उपयुक्त में से सभी का तीर्थ स्थल है, जैसे ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, इन तीनों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लव वंश द्वारा। कौन से वंश द्वारा? दोस्तों पल्लव वंश द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ दोस्तों? महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? दोस्तों आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। क्या नाम था दोस्तों? अवंतिका नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? दोस्तों टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है चीन सागर। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? चीन सागर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? दोस्तों रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को कहते हैं सीरस। क्या कहते हैं दोस्तों? सीरस कहा जाता है, पछावा मेघ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। कौन है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम आयु प्रदूषण होता है? किस प्रकार की ऊर्जा से दोस्तों? सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। क्या है दोस्तों? तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। कौन सा परियोजना दोस्तों? शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस स्थान पर जल विद्युत शक्ति से बिजली का उत्पादन होता है? दोस्तों जल विद्युत शक्ति से बिजली का उत्पादन मेटूर में होता है। कहाँ? मेटूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। कहाँ दोस्तों? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। किसके लिए दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है कहाँ दोस्तों? खरगवासला में। कहाँ दोस्तों?
खरगवासला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? कितना भाग है दोस्तों? 2% भाग है परमाणु शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।